नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो गए, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और बिल्कुल एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स इस पूरे ईयर में शेड्यूल्ड है उनके ऊपर अपना एक सीट पक्का करने के लिए तबियत से तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2024 का जो कि सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है और जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सभी को पता ही है। उसके रिगार्डिंग मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आने वाले 6 महीने जो बचे हुए हैं हमारे, उसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। तो मैथ्स को कैसे तैयार करना चाहिए और मैथ्स के बारे में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो है ये। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। 6 से 7 से 8 मिनट का वीडियो ये होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाते नहीं है। तो आइए दोस्तों, आपको मैथ्स के बारे में सब कुछ एक चीज़ बेसिक जानकारी में देता हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, मैथ्स जो एसएससी की होती है, प्री और मेंस की कोई अलग अलग मैथ्स नहीं होती है, एक ही मैथ्स होती है। प्री की भी और मेंस की भी दोनों सेम ही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मेंस का मैथ्स है ये प्री का मैथ्स है। पहली चीज़, अगर कोई मास्टर आपको बेवकूफ़ बना रहा है बोल के तो उस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैथ्स की तैयारी एक ही बार होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है मैथ्स में, एक तो कैलकुलेशन और एक सब्जेक्ट वाला टॉपिक वाइज पार्ट। हमारी इन दो पिलर्स के ऊपर हमारा मैथ्स टिका हुआ होता है। कैलकुलेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लो। बेसिक कैलकुलेशन है वो, उसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना, ना कोई किताब लेनी है, ना कोई फ़ोन में ऐप डालनी है, कुछ आपको नहीं करना है। आपको बस बेसिक जो बचपन से हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं वही करनी होती है। मैंने अपनी एक वीडियो कैलकुलेशन की अलग से बनाई हुई है, उसको आपको देखना है। समझ में आ गई बात? आगे बात करूँ अगर इसके बाद दोस्तों बुक्स की, सबसे पहले जो भी किताब आपके पास है वो सबसे बेस्ट किताब है। शर्त यह है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टीचर की किताब है, कुछ भी है, उसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होना चाहिए। हम लोग जो टॉपर होते हैं या कोई बच्चा होता है जो सबसे पहले एसएससी की फील्ड में उतरता है, वो एक ही बुक रिकमेंड होती है, वो होती है किरण की बुक। आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। इसमें प्रीवियस ईयर 1999 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन हैं। जो बिगिनर है उसके लिए ये बुक बेस्ट है। समझ में आ गई मेरी बात? इसमें अच्छे सॉल्यूशन दिए होते हैं, सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है। और सारी की सारी ये बुक जिस व्यक्ति ने 2 बार ईमानदारी से ख़त्म कर ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उसको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पूरी की पूरी बुक अच्छे से 2 बार करनी है आपको, मिनिमम 2 टाइम्स। समझ में आ गई? तो ये बुक है जो आपके लिए रिकमेंडेड है। अब मैथ्स की तैयारी होती कैसे, देखो। आप सबसे पहले मैथ्स की तैयारी के लिए आप मिनिमम 5 महीने का समय दो अपने आप को। तैयारी करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी एक टीचर का जिसका आपने या तो कोर्स लिया है या जिस टीचर से आपको समझ में आता है, आप उसको पकड़ो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़े हो, आपने 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से मैथ्स छोड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, आपको बेसिक 5 इंग्लिश के मैथ्स चैप्टर मैंने बनाए थे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन, सर्ज एंड इंडाइसिस, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 6 से 7 चैप्टर बेसिक जो है वो 6ठी से 10वीं तक के एनसीईआरटी के आपको करना है। समझ में आ गई मेरी बात? में 6-7 चैप्टर जो बेसिक बताए ना, ये आप 6 to 10 तक के एनसीईआरटी के मात्र 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो, अगर आपने अपने अंदर जुनून बना लिया है कि मैथ्स मेरे को बनानी है। ये रोते मत रहो कि मैथ्स मुझसे बनती नहीं है भैया, मैथ्स मुझसे नहीं हो रही है। तुम जब तक मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगे तब तक मैथ्स नहीं बनेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैथ्स हमसे बहुत ईजिली बन जाएगी, तो ऐसे नहीं बनेगी। जब आप साइकिल चलाते हो ना तो आप गिरते हो, ठोकर पड़ती है, लेकिन उसका मतलब साइकिल चलाना बंद तो नहीं कर देते हो ना। ऐसे ही मैथ्स है, ठोकर लगेंगी, बहुत बार साइकिल नहीं चलेगी, बहुत बार क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन अगर तुमने कसम खा ली है ना बना के रहूंगा, तो 10 दिन तक बस कंसिस्टेंट रहो। 11वें दिन खुद तुमसे जब 2 सवाल खुद से बनेंगे ना, तो इतनी खुशी होगी, इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको मजा आ जाएगा लाइफ में। समझ में आ गई बात? पढ़ाई कैसे की जाती है मैंने आपको बुक अभी दिखाई दी थी। आप क्या करना, किसी भी टीचर को आपने पकड़ा, पहले तो ये 6 चैप्टर बेसिक के कर लेना। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ही कमजोर है तो, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो मैंने सीक्वेंस बताया हुआ है कि कैसे चैप्टर्स किए जाते हैं। ठीक है, पहले परसेंटेज करते हैं, मतलब पहले सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एसएससी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर सर्ज एंड इंडाइसिस, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर रेट रेस, फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर हम आ जाते हैं एलसीएम एचसीएफ और इन टाइप के क्वेश्चंस पे। समझ में आ रही है आपको बात? इन क्वेश्चंस को करने के बाद में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब लास्ट में हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे टॉपिक आते हैं। उनको किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे आखिरी में करना होती है। ज्योमेट्री पूरा कभी नहीं पढ़ना होता। ज्योमेट्री में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है आपको। समझ में आ गई बात? इसके आखिरी में डीआई करते हैं हम और फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स करके ख़त्म कर देते हैं। एक आध टॉपिक शायद रह गया होगा। समझ में आई बात? कैसे पढ़ाई की जाती है? सबसे पहले जैसे परसेंटेज मैंने किसी मास्टर से देखा,
बहुत सारे मास्टर 25-25, 30-30, 40-40 वीडियो परसेंटेज की बना रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता इतना। आप मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते में परसेंटेज खत्म करो। अब आप वो देख लो कैसे करना है। हम पवन राव सर को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, उनके फ्री कोर्सेज पूरे पड़े हुए हैं, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। उन कोर्स में 14-15 वीडियो में मैक्सिमम उन्होंने परसेंटेज कराया है। क्या करना होता है, जैसे आज आपने परसेंटेज की 2 वीडियो देखी, ठीक है, तो आज आप कुछ नहीं करेंगे। कल जब आप परसेंटेज के 2 लेक्चर देखोगे तो 4 लेक्चर देने के बाद बच्चे की इतनी हैसियत हो जाती है कि वो किरण की किताब के बेसिक 50 क्वेश्चन बना सके। तो सेकंड डे से आपको किरण के क्वेश्चन लगाते हुए चलना है, थर्ड डे पे फिर और क्वेश्चन किरण के लगाना है। मतलब आप जब चैप्टर के एंड तक पहुंचे तो आप साथ में प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पिक्चर देख रहे हो, आप सिर्फ पिक्चर देख रहे हो, आप देख रहे हो रोटी बनती कैसे वीडियो देखते जा रहे हो, मजा आ रहा है कि हाँ बन रही है रोटी मेरे से भी। जब तक खुद रोटी नहीं बनाओगे बेल के, तब तक समझ में नहीं आएगी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो वीडियो के साथ में क्वेश्चंस करते हुए जाना है। और परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस आए जैसे, तो प्रॉफिट लॉस के पहले के 2 दिन जब 2 लेक्चर देखोगे तो बना तो पाओगे नहीं क्वेश्चन, तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज के क्वेश्चन करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की पहली 2 वीडियो देखी तो परसेंटेज के करते हुए चलना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड डे जब 4 वीडियो हो जाएगी तो आप कैपेबल हो जाओगे 20-30 क्वेश्चन करने के लिए। इस तरीके से सिलेबस चलाया जाता है। रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI 5 चैप्टर आपके हो गए। अब आप CI कर रहे हो मान लो, तो पहले के जो 4 चैप्टर है उनके भी आप CI के साथ में डेली 5-5 सवाल, 2-2, 3-3, 4-4 सवाल करते हुए चलना है। मतलब जब आपके सिलेबस के 16 चैप्टर कंप्लीट होने वाले होंगे ना, तो 15 चैप्टर के आप 2-2, 3-3, 5-5 सवाल जितने आपकी कैपेसिटी उतने डेली करते हुए चल रहे हो और आपका ये पूरा रिवाइज होते हुए चल रहा है। समझ में आई बात? ये होता है मैथ्स को करने का तरीका। मैथ्स के करने का तरीका ये नहीं होता है कि डेली 3 घंटे बस बैठ के और ऐसे लेटे हुए बिस्तर पे और लेक्चर देख रहे हैं बढ़िया किसी टीचर के। ऐसे मैथ्स नहीं होती है। मैथ्स मैंने आपको बताया 10 किलो रद्दी ले आओ, 5 पेन के डब्बे ले आओ। जिस दिन तुमने ये दोनों खत्म कर दिए ना, मेरे से आके मिल लेना और बोल देना कि भैया मैथ्स नहीं बन रही है। द फैक्ट इज कि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से बनती है। कोई मास्टर, कोई टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपकी मैथ्स मक्खन करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स मक्खन तुम करोगे। सिर्फ कोई टीचर एक अच्छे से पढ़ा सकता है। हर टीचर से तुम कनेक्ट, जिस टीचर से तुम अच्छे कनेक्ट कर पाते हो उसको तुम अच्छा मानते हो। समझ में आई मेरी बात? बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। शॉर्ट ट्रिक्स अपनी जगह है, लेकिन बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ बेसिक काम आते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बेसिक की जगह आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना पड़ती है। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एक एस्पेक्ट मैथ्स का क्लियर कर दिया कि मैथ्स कैसे की जाती है। मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दी, कैलकुलेशन के तरीके बता दिए। ये होता है मैथ्स को करने का तरीका। मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से वीडियो मैथ्स की बना दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हमारी टारगेट सीरीज चल रही है बहुत सारी। जो बच्चे बिगनर है वो शौर्य टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। प्रारंभ टारगेट सीरीज एक चल रही है। जो जॉब वाले एस्पिरेंट है उनके लिए कर्म योद्धा टारगेट सीरीज चल रही है। CPO वाले बच्चों के लिए एक नई टारगेट सीरीज मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा अभी, है ना। मतलब CPO के लिए तो 30 दिन की है, क्योंकि 30 दिन बाद पेपर ही है मई में। तो 30 दिन में हम उनको बूस्टर तरीके से ये प्रैक्टिस कराएंगे और मॉक टेस्ट दिलवाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारी टारगेट सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। तो फाइनली ये था एक निष्कर्ष मैथ्स की वीडियो का। अगर आपको अभी भी मैथ्स में कोई कमेंट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। मेरी इंस्टा ID मानस गुप्ता 616 में मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।